हर हर महादेव दोस्तों। फागुन मास कथा आगे का वृतांत। श्री राम जी कहने लगे कि हे भगवान, आपने जिन जिन तीर्थों का दर्शन किया है उन सबसे उत्तम तीर्थ कौन है, यह मुझे बताइए। सीता जी का अपहरण होने पर मैंने बहुत से ब्रह्म राक्षसों का वध किया है। उस पाप की शुद्धि के लिए आप मुझे किसी ऐसे तीर्थ के बारे में बताइए जो कि हे श्री राम, गंगा, नर्मदा, ताप्ती, यमुना, सरस्वती, कंडकी, गोमती और पूर्णा, ये सभी नदियां परम पावन हैं। इन सब में नर्मदा और त्रिपद गामिनी गंगा जी श्रेष्ठ हैं। हे रघुनंदन, श्री गंगा जी दर्शन मात्र से ही सभी पापों को जला देती है। कलयुग में नर्मदा का दर्शन करने से 1000 जन्मों के पास जाने से 300 जन्मों के और जल में स्नान करने से 1000 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। नर्मदा जी के तट पर जाकर साग और मूल फल से भी एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि ब्राह्मणों को भोजन देने का फल मिल जाता है। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त होता और भगवान विष्णु के लोक को जाता है। फाल्गुन अथवा चैत्र मास के अंत में अमावस्या तिथि को और भाद्रपद अश्विनी कृष्ण पक्ष में गंगा जी के तट पर जाकर जो मनुष्य स्नान, पितरों का तर्पण और पिंडदान करता है वह अक्षय फल का भागीदार हो जाता है। ताप्ती नदी का स्मरण करने पर महापातकियों के भी 7 गोत्रों का उद्धार हो जाता है। यमुना जी में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और महापातकों से युक्त होने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र का योग होने पर जो सरस्वती नदी में स्नान करता है वह गरुड़ की पीठ पर बैठकर उत्तम देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ बैकुंठ धाम को जाता है। जो कार्तिक मास में प्राची सरस्वती के जल में स्नान करके भगवान प्राची माधव से स्तुति करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो कंडकी, जिसे नारायणी भी कहते हैं, कंडकी नदी के पुण्य तीर्थ में स्नान करता है और शालिग्राम शिला की पूजा करता है उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होता, अर्थात उसे मोक्ष मिल जाता है। जो द्वारकावासी श्री कृष्ण के समीप गोमती के जल की लहरों में स्नान करता है वह चतुर्भुज रूप धारण करके बैकुंठ धाम में आनंद का अनुभव करता है। चंबल नदी को नमस्कार करके जो उसके जल का स्पर्श करता है वह पहले और पीछे की 10 पीढ़ाओं का उद्धार कर देता है। दोनों का संगम देखकर अथवा समुद्र की ध्वनि सुनकर ब्रह्म हत्या से युक्त मनुष्य भी पवित्र होकर अंत में परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य माघ मास में प्रयाग में गोता लगाता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में 3 रात तक ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक निवास करते हैं वे यमलोक और कुंभी पाक आदि रकों का दर्शन नहीं करते। जो मनुष्य नम शरण में निवास करता है वह देवत्व को प्राप्त होता है। हे रघुनंदन, जो मनुष्य कुरुक्षेत्र में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करके स्वर्ण दान करता है उसका इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर कपिला गौ का स्पर्श करने के बाद दान देता है वह कामधेन गौओं के निवास भूत ऋषि लोक को जाता है। जो बैसाख मास में उज्जैनीपुरी में शिप्रा नदी के जल में स्नान करता है वह अपने सहस्त्र पूर्वजों को घोर नरक से छुटकारा दिला देता है। जो मनुष्य 3 दिनों तक सिंधु नदी अथवा समुद्र में स्नान करता है वह सभी पापों से शुद्ध चित्त होकर कैलाश में आनंद भोगता है। कोटि तीर्थ में स्नान करके कोटेश्वर शिव का दर्शन करने वाला मनुष्य कहीं भी ब्रह्म हत्या आदि पापों से लिप्त नहीं होता। महान अपवित्र स्थान में जाने वाले अज्ञानी जीव भी अगर भगवान के चरणों में प्रकट हुई गंगा जी के जल का पान कर ले तो उनका सभी पाप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सूर्योदय काल में वेदवती नदी में स्नान करता है वह सब रोगों से मुक्त होकर उत्तम सुख का भागी होता है। हे रघुनंदन, प्रायः सभी तीर्थ स्नान, जलपान अथवा गोता लगाने से अनायास के सब पापों का नाश कर देते हैं और सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ धर्मार बताया गया है क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी आदि देवताओं ने पूर्व काल में सबसे पहले श्री तीर्थ को स्थापित किया था। सभी वनों और तीर्थों में विशेषत धर्मार से बढ़कर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। स्वर्ग के देवता श्री धर्मार निवासी मनुष्यों की सराहना किया करते हैं। हे श्री राम, द्वारका, काशी, त्रिशूलधारी शिव जी तथा भैरव ये सब जैसे मुक्तिदान हैं उसी प्रकार धर्मार भी मोक्ष देने वाला उत्तम तीर्थ है। यह सुनकर महाधनुर्धर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सीता जी और अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उनके पीछे कपीश्वर, हनुमान जी, माता कौशल्या, सुमित्रा जी और कैकेयी, लक्ष्मण, भरत सेना सहित शत्रुघ्न, अयोध्या के अन्य निवास तथा प्रजाजन भी गए।
तीर्थ यात्रा की विधि का करने के लिए घर से चले हुए राजा श्री राम ने अपने कुल के आचार्य महर्षि वशिष्ठ जी से कहा कि मुने, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आदि में ये धर्मार क्षेत्र हुआ या फिर द्वारका हुई, और धर्मार क्षेत्र की उत्पत्ति कितने समय में हुई यह भी बताइए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि महाराज, मैं नहीं जानता कि यह क्षेत्र कितने दिनों से प्रकट हुआ है। तीर्थजीवी लोमस और जामवाल इसका कारण जानते होंगे। शरीर में जो अनेक जन्मा मात्रों का किया हुआ पाप संचित है, उन सभी पापों का उत्तम प्रायश्चित यह धर्म अरण्य क्षेत्र माना गया है। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर श्री राम जी ने वहां जाने का विचार करके यात्रा विधि का पालन किया। फिर वशिष्ठ जी को आगे करके महामंडल राजाओं सामंतों के साथ पुरस्करण विधि पूर्ण करके उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। आगे जाकर फिर वे पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए। गांव से गांव, देश से देश और वन से वन को लाते हुए वे आगे बढ़ते चले गए। सेना सामान, हजारों हाथी घोड़े, करोड़ों रथ आदि वाहनों और असंख्य सेविकाओं के साथ श्री रघुनाथ जी यात्रा कर रहे थे। वे हाथी पर बैठकर तरह तरह से मैत्री भाव दिखाने वाले विभिन्न देशों को देखते हुए जा रहे थे। उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था और उनके पीछे के भाग में सुंदर चौ लाया जा रहा था। 10वें दिन श्री राम जी परम उत्तम धर्मार क्षेत्र में पहुंच गए। उस क्षेत्र के पास में ही मांडलिकपुर को देखकर श्री राम जी ने अपनी सेना के साथ रात में वहीं निवास किया। उन्होंने सुना कि धर्मार क्षेत्र में इस समय निर्जन और उजाड़ होकर बड़ा भयानक प्रतीत हो रहा है। वहां पर बाघ और शेर भी हैं, यक्ष और राक्षस भी निवास करते हैं। धर्मा आरण्य अब केवल जंगल मात्र रह गया है। श्री राम जी कहने लगे कि तुम लोग चिंता मत करो। फिर उन्होंने वहां के व्यवसाय कुशल शूरवीर, महान बली और पराक्रमी तथा स्पर्श वैश्य को बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी यह सोने की पालकी जल्दी लेकर चले जाओ, जिसमें मैं अभी धर्मारण्य में पहुंच जाऊं। वहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री राम जी से प्रेरित होकर उन सभी वैश्य ने तथास्तु कहकर उनकी पालकी उठाई और उन्हें धर्मा आरण्य में पहुंचा दिया। सेना सहित श्री राम जी ने जब उस क्षेत्र में प्रवेश किया, तब हर वाहन की गति मंद हो गई, बाजों की बाज भी कम हो गई, हाथी मंद गति से चलने लगे, घोड़े भी धीमे धीमे चलने लगे। ये सब देखकर श्री राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने विनय पूर्वक अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, यह क्या बात है? अचानक ही सभी वाहनों की गति मंद कैसे हो गई? यह तो बड़ी विचित्र बात है। तब तीनों कालों की बात जानने वाले मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे श्री राम, अब धर्मार क्षेत्र आ गया है। इस पुरातन तीर्थ में पैदल यात्रा करनी चाहिए। ऐसा करने से पीछे सेना को सुख मिलेगा। तब श्री राम जी सेना के साथ पैदल चले लगे। जाते जाते हुए मधुवासन नाम वाले परम पावन ग्राम में पहुंचे। वहां पर गुरु वशिष्ठ जी की बात बताई हुई पद्धति से तरह तरह के उपहारों द्वारा प्रतिष्ठा विधि के साथ मातृका उनका होने उन्होंने पूजन किया। जिसके बाद श्री राम जी ने सुवर्णा नदी के दक्षिण तट पर हरित क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहां घूमे फिरे और यज्ञ के योग्य बहुत से स्थलों को देखा। उस समय रघुनाथ जी ने धर्म स्थान का निरीक्षण करके अपने आप को धन्य माना और सुवर्णा के उत्तर तट पर सैनिकों को उतार कर खुद उस क्षेत्र में घूमने लगे। वहां के सभी तीर्थों और देव मंदिरों में जाकर श्री राम जी ने सभी शास्त्रोक्त कर्म और विधि पूर्वक वहां पर जाकर संपन्न किए हुए बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध किया। स्थान ये वायव्य कोण में सुवर्णा के दोनों तटों पर श्री रामेश्वर और कामेश्वर का स्थापन किया। इन सभी विधियों का पालन करके वे अपनी पत्नी सीता जी के साथ रात में उस नदी के तट पर ही सो गए। जब आधी रात हुई तब सबके सो जाने पर भी धर्मवत्सल श्री राम जी अकेले ही जागते रहे। उस समय उन्हें किसी स्त्री के रोने का शब्द सुनाई दिया। वह करुणाजनक बातें कहकर उस रात में कुरी की तरह रो रही थी। श्री राम जी ने उसी क्षण गुप्तचर भेजकर उस स्त्री का निरीक्षण कराया, उसे ढूंढा। करुणाजनक स्वर से रोती हुई उस व्याकुल स्त्री ने देखकर भगवान श्री राम के दूत पूछने लगे कि सुंदरी, तुम कौन हो? देवी हो या फिर दानवी? किसने तुम्हें भय पहुंचाया? किसने तुम्हारा धन लूट लिया है, जिससे तुम व्याकुल होकर बार बार इन कठोर शब्दों का उच्चारण करके रो रही हो? सच सच बताओ, राजा श्री राम तुम्हारा समाचार पूछ रहे हैं। तब वह स्त्री कहने लगी कि दूतों, अपने स्वामी को ही मेरे पास भेज दो, जिससे मैं अपने मान दुखों को उनसे कह सकूं और शांति मिले। बहुत अच्छा कहकर दूत वहां से लौट गए। फिर उन्होंने भगवान श्री राम जी के पास जाकर सारी बातें कह सुनाई।
दूत कहने लगे कि हे प्रभु, उस स्त्री ने कहा कि श्री रामचंद्र जी ही मेरे दुख का निवारण कर सकते हैं, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो और तुम उन्हीं को भेजो। यह सुनकर श्री राम जी तुरंत वहां गए और दुख से व्याकुल हुई उस अबला को देखकर वे स्वयं भी दुखी हो गए। उस समय उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उससे पूछा कि सुबह, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? किसी ने तुम्हें दुखी करके इस निर्जन वन में निकाल दिया है? क्या कारण है? या फिर किसी ने तुम्हारा धन लूटा है? ये सब बातें मुझे बताओ। उनके इस प्रकार पूछने पर उस स्त्री ने मधुर वाणी में प्रेम पूर्वक श्री राम जी की स्तुति की कि हे परमात्मा, आप सनातन परमेश्वर और सबका दुख हरने वाले हैं। जिसके लिए आपका अवतार हुआ था वह कार्य तो आपने पूरा कर लिया। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, खरदूषण, त्रिश, मारीच और अक्षय कुमार आदि असंख्य भयानक राक्षसों को आपने युद्ध में परास्त किया है। लोकेश में आपकी उत्तम कीर्ति का वर्णन क्या कर सकती हूँ। जब साक्षात ब्रह्मा जी भी आपकी नाभि से प्रकट कमल से उत्पन्न हुए हैं और जैसे वट के बीच में महान वट वृक्ष की स्थिति मानी गई है, उसी प्रकार उन्होंने इस संपूर्ण विश्व को आपके उदर में विराजमान देखा है। हे प्रभु, संसार में राजा दशरथ और आपकी माता कौशल्या धन है। जिनकी कोख से आप प्रकट हुए हैं वह कुल धन है, वह कुल धन है जिसमें आप स्वयं आए हैं। वह अयोध्या नगरी धन है जिसे आपकी जन्मभूमि होने का गौरव मिला है। वे लोग धन हैं जो आपकी शरण में रहते हैं। वे महर्षि वाल्मीकि धन हैं जिन्होंने मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के लिए अपनी बुद्धि से भावी रामायण की रचना की थी। आपके द्वारा यह रघुकुल अत्यंत पवित्र हो गया है। प्रभु लोक में जो साधारण राजा होता है उसे भी सब लोग भगवान विष्णु का अंश समझते हैं, परंतु आप तो अपने रमणी गुणों से सुशोभित स्वयं ही साक्षात विष्णु हैं। लोक हित का कोई भी कार्य जिसे करने के विचार करके आप यहाँ अवतार लिया करते हैं, उस समय आपके मार्ग में कभी कोई विघ्न बाधा ना आए। इस प्रकार स्तुति करके वह स्त्री श्री राम जी से कहने लगी, रघुनंदन, आप जैसे स्वामी के रहते हुए मैं बहुत लंबे समय से सुनी हो रही हूँ। यह आपका ही दोष है। आपका मुझे धर्मर की अधिदेवी हैं। समझिए, आज 12 वर्ष हो गए और मैं यहीं दुख में डूबी रहती हूँ। महामते, आज से आप यहाँ की निर्जन होता है सूनापन दूर कर दीजिए। इस तीर्थ में निवास करने वाले ब्राह्मण लोहासुर के भय से सब दिशाओं में भाग गए हैं। उन्हीं के साथ सभी वैश्य भी दुखी होकर अलग अलग जगहों में चले गए हैं। यद्यपि देवताओं ने यहाँ आक्रमण करके उस महामायावी दुर्जय और दुर्द दैत्य को मार डाला है, फिर भी उसके भय से अत्यंत शकित रहने वाले मनुष्य अब तक यहाँ से गए हों वो लौट कर कभी नहीं आ रहे। 12 वर्ष बीत गए, यहाँ का हर घर अनाथ की तरह सुनसान पड़ा है। जिस बावली में स्नान और दान करने के लिए हमेशा तत्पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, उसी में अब सुअर कूदा करते हैं। जहाँ ब्राह्मण लोग निरंतर रामदेव का गान करते थे, वहाँ अब सियारिन के अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई देते हैं। जहाँ घर घर में अग्निहोत्र का धूप दिखाई देता था, वहीं अत्यंत भयंकर दावानल धुएं के साथ दिखाई देता है। जिस सभा मंडप में मंत्र जप करने वाले ब्राह्मण कभी बैठा करते थे, वहीं पर अब गौ, रीछ और स्याई आदि जीव बैठा करते हैं। यहाँ जो ऊंची ऊंची यज्ञ की चौक और वेदियां बनी हुई थीं, वे अब बावी के मिट्टी के ढेर से घिरी हुई दिखाई देती हैं। हे राजा श्री राम, अब मेरा निवास स्थान इस दशा को पहुँच गया है। यहाँ से जो भी ब्राह्मण चले गए थे, मुझे इसका बहुत भारी दुख है। हे राजन, हे प्रभु, अब मुझे संकटपूर्ण अवस्था से उबार लीजिए। तब भगवान श्री राम जी बोले कि आपके ब्राह्मण चारों दिशाओं में चले गए हैं। मैं न तो उनकी संख्या जानता हूँ, न ही उनके नाम गोत्र से मेरा परिचय है, इसलिए उनकी जाति और गोत्र के विषय में आप यथार्थ रूप से मुझे बताइए, जिससे मैं उन सबको यहाँ लाकर अपने स्थान पर बसा सकूं। तब श्री माता कहने लगी कि हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने जिन्हें यहाँ स्थापित किया था, वे वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण 18,000 की संख्या में यहाँ पर रहा करते थे। तीनों वेदों की विद्या में उनकी बड़ी ख्याति है। वे प्रतिष्ठित ब्राह्मण 64 गोत्रों के हैं। इनके साथ 36,000 वैश्य थे जो धर्मपरायण, सदाचारी और ब्राह्मणों की सेवा में सदा लीन रहा करते थे। जहाँ संज्ञा रानी के साथ राजा वक्लादित्य नाम से विख्यात भगवान सूर्य विराजते हैं, जहाँ दोनों अश्विनी कुमार हैं, जहाँ व्यय की पूर्ति करने वाले साक्षात कुबेर हैं, वहीं यह धर्मार्थ क्षेत्र है जिसकी अधिष्ठात्री देवी में
या मानी गई हूँ। यहाँ की भट्टार का अर्थात मैं यहाँ की स्वामिनी हूँ। श्री सूत जी कहते हैं कि उस स्थान के जो आचार और वहाँ रहने वालों के जो कुलाचार थे, उन सब प्राचीन वृत्तांत को श्री माता ने श्री राम जी के आगे निवेदित कर दिया। उनकी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रभु कहने लगे कि आपने मुझे सच सच बातें बताई हैं, इसलिए मैं इसी नाम से यहाँ नगर बसाऊंगा। यह नगर तीनों लोकों में उत्तम सत्य मंदिर के नाम से विख्यात होगा। ऐसा कहकर श्री राम जी ने अपने 1,00,000 सेवकों को, ब्राह्मणों को, कि जिस देश प्रदेश में नदी तट, वन अथवा गांव में जहाँ जहाँ धर्मरण्य निवासी ब्राह्मण गए हों, वहाँ वहाँ से अर्घपाद आदि के द्वारा उनकी पूजा करके, उनका भली भांति सम्मान करके उन्हें शीघ्रता पूर्वक तुम यहाँ पर बुला कर लाओ। मैं तभी यहाँ पर भोजन करूँगा जब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के दर्शन कर लूँगा। प्रभु का यह आदेश सुनकर उनके आज्ञा पालक दूत सभी दिशाओं में तुरंत ही चले गए। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को खोज निकाला और उन्हें पाकर सब के सब बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने शास्त्रोक्त विधि विधान से अर्घपाद आदि के द्वारा उन सबका पूजन किया। उन सभी ब्राह्मणों की स्तुति की, विनय युक्त बर्ताव करते हुए श्री राम जी का अनुरोध सुनाकर उन सबको धर्मर चलने के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद वे सभी वेद शस्त्र परायण ब्राह्मण सेवकों के साथ वह जाने को तत्पर हुए और बड़े आदरपूर्वक श्री राम जी के पास गए। उन्हें देखकर दशरथ नंदन महाराज श्री राम जी के अंगों में हर्ष से रोमांच हो आया। उन्होंने अपने आप के कृतार्थ समाना वे बड़ी तेजी से उठकर पैदल ही उनकी अगवानी के लिए, उनके सम्मान के लिए गए और धरती पर घुटने टेक कर आनंद के आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे पवित्र ब्राह्मणों, मैं ब्राह्मण के ही प्रसाद से मेरा नाम राम है। श्री राम जी के ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने जय जयकार और आशीर्वाद से उनका सम्मान करते हुए कहा, हे रघुनंदन, आप दीर्घायु हो। फिर श्री राम जी उन्हें पुनः प्रणाम करके पाद अर्घ और आसन आदि के द्वारा उनकी आदर सत्कार और स्तुति करने लगे। दंडवत प्रणाम करके उन्होंने स्तुति की। इसके बाद हाथ जोड़कर उनके चरणों की वंदना की। फिर विचित्र प्रकार के आसन और सोने के आभूषण आदि उन्हें समर्पित किए। अंगूठी, यज्ञोपवीत और कानों के कुंडल दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने तरह तरह के रंगों वाली 100-200 गायें भी दी, जो बड़ी बछड़े वाली थी और जिनके धन घड़े के समान थे। उनकी पीठ पर वस्त्र उड़ाया गया था, गले में घंटे बंधे हुए, सींग सोने से पैर और खुद चांदी से मढ़े हुए गए थे। उनका पीछे का भाग ताम्रपत्र से सजा हुआ था और दूध धोने के लिए हर गाय के साथ एक कांसे का पात्र था। इतना सब कुछ करने के बाद भगवान श्री राम उन ब्राह्मणों से कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, अब मैं श्री माता की आज्ञा से इस तीर्थ का जीर्ण उद्धार करूंगा, अर्थात इसे फिर से बसाऊंगा, जो आप सभी के जाने से सूना हो गया था। आप लोग इस काम के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और मेरा दिया हुआ दान ग्रहण कीजिए। सतपात्र को ही दान देना चाहिए, अपात्र को कुछ भी नहीं दिया जाता, क्योंकि सुपात्र नाव की तरह सदा पार उतारता है और अपात्र लोह पिंड के समा केवल डुबोने वाला होता है। हे ब्राह्मणों, केवल जाति मात्र से ब्राह्मण नहीं आती है, बल्कि उसके साथ साथ ब्राह्मण उचित कर्म भी होना चाहिए। संसार में क्रिया बलवती होती है, कर्महीन ब्राह्मणों को दान देने से कहाँ से फल मिल जाए। इस कारण सत्यवादी ब्राह्मण की परम पूजनीय माने गए हैं। अब यज्ञ कार्य प्रारंभ होने वाला है, इसमें आप लोग सदा कृपा कीजिए। तब वे सब ब्राह्मण आपस में मिलकर विचार करने लगे। उनमें से कुछ ब्राह्मणों ने श्री राम जी से इस प्रकार कहा कि हे रघुनंदन, हम सब सिलो वृत्ति से जीविका चलाने वाले हैं। पूर्ण संतोष का आश्रय लेकर धर्मानुसार नहीं चाहिए। राजा का प्रतिगमन लेना चाहते उन ब्राह्मणों में से कुछ एकाहित व्रत वाले थे, जो दिन रहते थे, यानी कि जो कुछ भी बिना मांगे मिल जाए उसी से संतोष कर लेते थे। कुछ कुंभी धान्य संज्ञा वाले ब्राह्मण थे, यानी कि वे एक घड़े से अधिक धन का संग्रह कभी नहीं किया करते थे। कुछ ब्राह्मण यजन, यान, अध्ययन, अध्यापन और दान तथा प्रति इन 6 कर्मों के तत्पर रहा करते थे। वे सभी ब्राह्मण ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी इन तीनों मूर्तियों के स्थापित किए हुए थे। सबके स्वभाव और गुण अलग अलग थे। तब उनमें से कुछ ब्राह्मण इस प्रकार बोले कि हे रघुनंदन, हम लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी इन तीनों स्वरूपों की आज्ञा लिए बिना कैसे प्रतिज्ञ विष्णु आदि देवताओं ने नहीं कहा, तब तक हमने किसी का तांबूल अर्थात पान तक स्वीकार नहीं किया है।
ऐसा सुनकर श्री राम जी ने महात्मा वशिष्ठ जी से परामर्श किया और अपने गुरु के साथ ही उन्होंने श्री ब्रह्मा विष्णु और शिव जी आदि देवताओं का स्मरण किया। स्मरण करते ही सब देवता वहीं पर आ पहुंचे। उनके विमानों की पंक्ति कोटि कोटि सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। श्री राम जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन सबका यथा योग्य पूजन किया और सारा वृतांत सुनाते हुए कहा, मैं इस क्षेत्र की अधिदेवी के कहने से यही धर्मार हरि क्षेत्र में धर्मकूप के समीप जीर्णोद्धार करना चाहता हूँ। तियों को प्रणाम करके प्रसन्नता से भर गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। उन्होंने अर्घपाद आदि की विधि से श्रद्धापूर्वक उनका पूजन किया। वे तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और शिव जी क्षण भर विश्राम करके विनय पूर्वक हाथ जोड़े खड़े हुए भगवान श्री राम जी से बोले, सूर्यवंश विभूषण, हे श्री राम, आपने देवद्रोही रावण आदि राक्षसों का जो संहार किया है, इससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। आप इस महास्थान का उद्धार कीजिए और महान सुयश प्राप्त कीजिए। तब उन देवताओं की आज्ञा पाकर दशरथ नंदन श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्माओं देवताओं के समीप जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ कर दिया। इससे पहले उन्होंने महान पर्वत के समान सुंदर और विशाल वेदी बनवाई और उसके ऊपर तरह तरह के सुंदर ब्रह्मा शलाला, ग्रह शलाला और ब्रह्मा शलाला आदि का निर्माण कराया। उन शलाओं में यथास्थान खजाना और घर के काम में आने वाली आवश्यक उपयोगी वस्तुओं का संग्रह किया गया। कोटि कोटि स्वर्ण मुद्राओं और रस तथा वस्त्र आदि से विशालांग भर गई। उनमें धन धान्य समृद्धि और सभी प्रकार के धातुओं का भी संग्रह कर लिया गया। यह सब करके भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मणों को दान दिया। उन्होंने एक एक ब्राह्मण के लिए 100-200 दूध देने वाली गौ दी। उन्होंने वेद देवता ब्राह्मणों के लिए 4400 गांव दिए। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी इन तीनों देवताओं ने उन्हें स्थापित किया था, इसलिए संसार में त्रिविद्या नाम से उनकी ख्याति हुई। इस प्रकार ब्राह्मणों को वह परम अद्भुत दान दिया। मंडलों में जो उत्तम शूद्र वैश्य वृत्ति से जीविका चला रहे थे, उनकी ही संख्या 1.25 लाख थी। वे सब श्री राम जी की आज्ञा का पालन करने वाले थे और मांडलिक कहलाते थे। उन सबको श्री राम जी ने ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त कर दिया। श्री राम जी ने 2 चवरिया 4 वेदों से युक्त ब्रह्मा जी की स्थापना की गई। महाशक्ति श्री माता और श्री हरि को भी स्थापित किया। विघ्नों का नाश करने के लिए दक्षिण द्वार पर उन्होंने गणेश जी और अन्य देवताओं की स्थापना की। वीरवर श्री रघुनाथ जी ने 7 मंजिल के मंदिर बनवाए और यह नियम किया कि जो कोई भी यहाँ शुभ और मांगलिक कार्य करे, पुत्र हो जाने पर जात कर्म, अन्न प्राशन और मुंडन आदि कर्म करे, यज्ञ कर्मों में लक्ष्य होम और कोटि होम करे, वास्तु पूजा और ग्रह शांति करे तथा ऐसे महोत्सव के अवसर पर मनुष्य जो कुछ भी द्रव्य, अन्न, वस्त्र, धेनु, स्वर्ण, रजत आदि का दान ब्राह्मणों, शूद्रों, दीनों, अनाथ और अंधों के लिए दे, उस समय पहले कार्य की सिद्धि के लिए भगवान बकला दित्य और श्री माता का भाग जरूर निकाल दें। जो मनुष्य मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके इसके विपरीत आचरण करेगा, उसके उस कर्म में विघ्न अवश्य ही उपस्थित होगा। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने प्रसन्न मन से देवताओं की बावलियों, सुंदर चारदरियों, दुर्ग के उपकरणों, विस्तृत सड़कों और गलियों, कुंड, सरोवर, तलैया, धर्मवापी और अन्य देव निर्मित कूपों का पुनर्निर्माण कराया। इस प्रकार मनोरम धर्मा आरण्य में इन सब वस्तुओं का विस्तार पूर्वक निर्माण कराकर भगवान श्री राम ने उन्हें त्रैविद्या के मुख्य विद्वानों को सौंप दिया। श्री रामचंद्र जी का शासन वहां पर ताम्रपत्र पर लिख कर दिया गया। वहां उसको जो लोप करेगा उसके पूर्वज नरक में पड़ेंगे और आगे उसके कुल में संतति नहीं होगी, अर्थात वे निसंतान रहेंगे। इसके बाद श्री राम जी ने पवन पुत्र हनुमान जी को बुलाकर कहा कि हे महावीर वायु कुमार, तुम्हारी भी पूजा होगी। तुम इस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए यहाँ पर निवास करो। हनुमान जी ने प्रणाम करके प्रभु की आज्ञा और शिरोधार किया। इस प्रकार उस तीर्थ का जीर्णोद्धार किया गया। श्री माता का पूजन करके वे अन्य तीर्थों में जाने को उद्यत हुए। श्री ब्रह्मा आदि देवता भी श्री राम जी को आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक को चले गए। जय भोलेनाथ। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सब आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा और श्री राम की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किएगा। धन्यवाद दोस्तों।